जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है हम लोग का वो है नेपच्यून। ठीक है, हम लोग इसको पहले जो पढ़े थे वो था यूरेनस, और आज का जो टॉपिक है वो हम लोग का है नेपच्यून। मतलब नेपच्यून क्या होता है नहीं होता उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये नेपच्यून है क्या। तो कह रहा है कि नेपच्यून इज द इट एंड नेपच्यून इज द एट एंड फारथेस्ट, क्या है, फारथेस्ट planet from the sun at a distance of about 4.5 billion kilometers। कह रहा है कि जो नेपच्यून का जो नेपच्यून सूर्य से 8वां ग्रह और सबसे दूर का ग्रह है, जो लगभग 4.5 बिलियन किलोमीटर है, या कह सकते हैं 2.8 बिलियन माइल, और या 30.07 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 2.8 बिलियन माइल या 30.07 खगोलीय इकाई की दूरी पर है। दूसरा आता है वन डे, कह कि एक दिन ऑन नेपच्यून, नेपच्यून पर टेक्स अबाउट 16 आवर, कितना भाई 16 घंटा लेता है वहाँ पे एक दिन कंप्लीट करने में। इसी को हम लोग ने शॉर्ट में लिखा कि द टाइम इट टेक्स फॉर नेपच्यून टू रोटेट और स्पिन। मतलब जो वहां पे उसको जो एक चक्कर कंप्लीट करने में जो वो लगभग कितना घंटा लगता है हमें, 16 घंटा के करीब लेता है। वही अपने हिंदी में लिखे हैं, नेपच्यून पर एक दिन लगभग 16 घंटा का होता है। कितना, 16 घंटे का होता है। नेपच्यून को एक बार घूमने में लगभग कितना घंटा भाई, 16 घंटा, मतलब 16 घंटा लगता है उसको कंप्लीट करने में। आगे है कि नेपच्यून इज अ सिस्टर आइस जायंट टू यूरेनस। तो कह रहा कि ये जो है ना नेपच्यून, ये यूरेनस के एक वाहन के तरह है। मतलब वो उसको मतलब कहते हैं ना कि एक के बाद एक आता है ना, वैसे ये मतलब इसके सटा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि ये इसका वाहन की तरह है। वही है यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, नेपच्यून यूरेनस का एक सहयोगी बर्फीला विशालकाय ग्रह है। ठीक है, विशालकाय ग्रह है। आगे आते हैं तो कह रहा है कि नेपच्यून एटमॉस्फेयर इज मेड अप मोस्टली ऑफ हाइड्रोजन H2 एंड हीलियम He एंड मीथेन CH4। तो कह रहा है कि ये जो नेपच्यून में जो नेपच्यून का जो एटमॉस्फेयर है ना, वो ज्यादातर हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का बना हुआ होता है। तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, नेपच्यून का वायुमंडलीय मुख्यतः हाइड्रोजन H2, हीलियम He और मीथेन CH4 से बना है। ठीक है, यहाँ पे बना है या बना होता है उससे कोई फर्क नहीं रहता है। आगे है नेपच्यून हैज 13 मून्स। कितना भाई, 13 मून्स है वहां पर। नेपच्यून्स मून्स आर नेम्ड आफ्टर वेरियस सी, ठीक है, वेरियस सी गॉड्स एंड निम्फस इन ग्रीक माइथोलॉजी। तो कह रहा है कि नेपच्यून में 13 मून्स हैं, और कह रहा है कि इसका जो मून्स का जो नाम जो दिया गया ना, वो एक ग्रीक माइथोलॉजी में, ठीक है, जैसे एक ग्रंथ हम लोग कहते ग्रंथ था ना, उसके हिसाब से इसका नाम रखा गया था। तो वही यहाँ पे हिंदी में लिखे कि नेपच्यून के 13 चंद्रमा है ग्रीक, और यहाँ पे माइथोलॉजी का जो हिंदी होता है वो होता पौराणिक। ठीक है, पौराणिक। और नेपच्यून के चंद्रमाओं के नाम विभिन्न समुद्री देवताओं पर इसको रखा गया था, है ना, यहाँ पे दिए है ना, वेरियस मतलब अलग अलग सी गॉड्स, मतलब वहां पे देवताओं के नाम से रखा गया था। नेपच्यून हैज 6 रिंग्स। नेपच्यून में कितने रिंग्स है भाई, 6 रिंग्स है। याद रखना कि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि भाई नेपच्यून में कितने रिंग्स होते हैं, उसके बाद यूरेनस में कितने रिंग्स होते हैं, उसके बाद शटर में कितने रिंग्स होते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव में हो सकता है, पूछ सकता है।
ठीक है दोस्तों, ये देखते हैं हम लोग, है ना, जो वहाँ के बाद फिर यहाँ पे कि Voyager 2 is the only spacecraft to have visited Neptune। कह रहा है कि नेपच्यून में जो जाने वाला एक अंतरिक्ष यान है, वो सिर्फ कौन है भाई? वोयागर 2 ही अभी तक वहाँ पे जा सका है ना। वही यहाँ पे लिखे वोयागर 2 नेपच्यून पर जाने वाला एकमात्र अंतरिक्ष यान है। आगे है नेपच्यून कैन नॉट सपोर्ट लाइफ एज वी नो इट। कह रहा कि हम जानते हैं कि नेपच्यून में जो है जीवन बिताना संभव नहीं है ना। वही यहाँ पर भी लिखे हैं द टेम्परेचर ऑन द सरफेस ऑफ नेपच्यून रिमेन लो। कह रहा है कि हम जानते हैं कि नेपच्यून का जो टेम्परेचर है ना, वो काफी क्या है, लो है, काफी नीचे है। वही यहाँ पे लिखे हैं कि नेपच्यून की सतह पर तापमान कम रहता है, मतलब बहुत ही कम। इसे हम बिल्कुल निगेटिव में एक तरह से। नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। कह रहा है कि नेपच्यून शून्य से नीचे ताप पर मीथेन के एक छल्ला होता है। क्या होता है? सराउंडेड यहाँ पे दिए है ना, आगे हाँ, सराउंडेड इसके छल्ले से घिरा रहता है। तो यहाँ पे लिखे हैं कि नेपच्यून इज सराउंडेड बाय मीथेन रिंग्स ऑफ सब जीरो टेम्परेचर। नेपच्यून शून्य से नीचे तापमान वाले मीथेन के छल्लों से घिरा रहता है। छल्लों में बोलते हैं एक, फिर इसका, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से छल्ला होता है। अब आते हैं कि नेपच्यून अब कुछ छोटे छोटे चीजों के प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग, क्योंकि इसका हिंदी हम नहीं लिखे, अगर आप लोग चाहते तो लिख सकते हो। कह रहे कि उनके, है ना, यहाँ पे प्लैनेट के अनुसार उनके घटने की, है ना, घटने की साइज। तो सबसे पहले भाई किसका सबसे कम साइज होता है? तो जुपिटर हो गया, उसका सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, उसका सटर्न, सॉरी, अर्थ, वेनस, मार्स, मर्क्यूरी। तो जो सबसे छोटा जो कह सकते हैं कि है ना, वो जुपिटर का होता है। उसके बाद फिर सटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून, अर्थ, वेनस, मार्स, और उसके बाद लास्ट में किसका है? मर्क्यूरी का है, जो सबसे छोटा साइज है। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग मास। अब कह रहा है कि इसका द्रव्यमान में जो घटता है वो सब देखते हैं उसके बारे में, है ना। तो वही इसका हिंदी फिर उसमें लिखना चाहते हैं, तो प्लैनेट के अनुसार उनके जो मास घटता है ना। सबसे कम मास भाई जुपिटर का होगा, सटर्न, नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस। एक चीज याद रखना, यहाँ पे यूरेनस और उसका नेपच्यून है, लेकिन यहाँ पे नेपच्यून उसके बाद यूरेनस है। उसके बाद मार्स का होगा, उसके बाद वेनस का, उसके बाद अर्थ, उसके बाद वेनस, मार्स, उसके बाद मर्क्यूरी, है ना। तो थोड़ा थोड़ा बोलने में थोड़ा मिस्टेक होता है सबको ही। तो सबसे पहले भाई किसका? जुपिटर, सटर्न, नेपच्यून, उसके बाद यूरेनस, अर्थ, वेनस, मार्स, उसके बाद मर्क्यूरी। फिर देखते हैं कि प्लैनेट अकॉर्डिंग टू देयर डिक्रीजिंग डेंसिटी, उसका घनत्व के बारे में, है ना। तो उसका घनत्व के बारे में, तो सबसे ज्यादा घनत्व किसमें है? अर्थ में, उसके बाद मर्क्यूरी, वेनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, यूरेनस, उसके बाद सटर्न में। फिर आता है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट का मतलब था स्थलीय ग्रह, मतलब कौन सा जगह हम लोग रहने का, एक तो होता है ना रहने का जगह, स्थलीय ग्रह उसे कहा जाता है, स्थलीय ग्रह। तो मर्क्यूरी में भी है, वेनस में भी है, अर्थ में भी है, उसके मार्स में भी है। ठीक है, ये चारों में हम जीवन बिता सकते हैं। अब उसके है कि जूवियन प्लैनेट। जूवियन मतलब होता है कि गैसीय प्लैनेट एक तरह का, है ना, जूवियन प्लैनेट्स। तो जुपिटर हो गया, सटर्न हो गया, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब में हम कह सकते हैं कि जीवन नहीं बिता सकते। प्लैनेट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग रिवोल्यूशन पीरियड, जो उसके घूमने की गति होता है ना, उसके बारे में, है ना, दिया ना ये रिवोल्यूशन जो गति होता है। तो सबसे पहले मर्क्यूरी का ज्यादा, वेनस, मार्स, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, मतलब नेपच्यून। तो क्या कहा कि सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशन पीरियड होता है वो इसका मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स,
जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। फिर आते हैं उसके नीचे में यहाँ पर, तो यहाँ देखते हैं कि प्लैनेट्स एको उसका वेलोसिटी है ना, उसके बारे में वेलोसिटी मतलब वेग, वेलोसिटी VELOCITY है ना, वेलोसिटी है। तो आते हैं कि मतलब उसके वेलोसिटी घटता है, तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हम लिखे थे ना, यहाँ पे इसका जो क्या पर गया, हाँ पीरियड, तो यहाँ पर उसका वेलोसिटी घटेगा। तो मर्क्यूरी हो गया, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, उसका नेपच्यून। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं, फिर कल हम लोग पढ़ेंगे मून के बारे में।